अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने सबका लेक्चर के अंदर हमने कॉलम लॉ को बड़ा ब्रीफली तौर पर देखा था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बनता है और उसमें से बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चन। और कॉलम लॉ को डिस्कस करते हुए मैंने एक चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके ओरिजिन का हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इसका ट्रांसफ़र कैसे होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक और उसकी वजह क्या होती है, ये भी बेटा हमने डिटेल में देखा था। तो ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आज तक ये वाज़ह नहीं हो सका, इसीलिए इसे बेटा नेचुरल फोर्स कहा जाता है। अब दूसरी चीज़ थी कि ये फोर्स अप्लाई कैसे होती है, एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके लिए बेटा फॉर द फर्स्ट टाइम माइकल फैराडे, जिन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स दी थी, थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल तक पहुंचती है, ट्रांसफ़र कैसे होती है, इसका कंसेप्ट सबसे पहली मर्तबा दिया था बेटा माइकल फैराडे ने। फील्ड ऑफ फोर्स है क्या कि जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की फील्ड के अंदर आता है तो वो एक फ़ोर्स महसूस करता है। अब ये फ़ोर्स ट्रांसफ़र कैसे होती है एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल में, तो वो फील्ड पार्टिकल्स है जिन्हें बेटा हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए फील्ड पार्टिकल्स होते हैं, ग्लूऑन्स। अब इसमें सबसे पहला कंसेप्ट व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने आज बेटा अंडरस्टैंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड बेटा रीजन को कहते हैं, स्पेस को कहते हैं। इसको सिंपली डिफाइन करते हैं द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट अप्लाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द अदर चार्ज। वो स्पेस या वो रीजन जिसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है, ये बेटा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। एक ख़ास दायरा होता है, एक ख़ास रीजन। जब तक कि उस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल नहीं आता, उस वक्त तक बेटा कोई भी एक चार्ज पार्टिकल फोर्स महसूस नहीं करता। इसको एक्सपेरिमेंटली तौर पर देखा गया। लेट्स से फ़र्ज़ कर लेते हैं बेटा हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है क्यों, इसके बाहर ये डॉटेड लाइंस बेटा फील्ड को ज़ाहिर कर रहे हैं। ये डॉट्स बेटा उसकी फील्ड ऑफ फोर्स है। अब इसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा, जो डेंसिटी ऑफ डॉट्स है, डेंसिटी ऑफ डॉट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। ये बात जहन में रखिएगा बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, ये मतलब कि जहाँ जहाँ डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ वहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ डॉट्स की स्ट्रेंथ कम होगी वहाँ फील्ड बेटा वीकर होगा। तो इसीलिए एक लफ्ज़ यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेटा, डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसिटी ऑफ डॉट्स ये बेटा प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिफाइन कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज, कि जब कभी भी एक सोर्स चार्ज की फील्ड में कोई एक टेस्ट चार्ज आता है बेटा, सोर्स चार्ज क्या है, एक ऐसा चार्ज जिसकी फील्ड बहुत ज़्यादा हो, और टेस्ट चार्ज क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा चार्ज जो किसी दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर जब जाए तो उसकी फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, तो ये टेस्ट चार्ज है। अब एक सोर्स चार्ज की फील्ड में जब टेस्ट चार्ज आएगा तो उस वक्त उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी कुछ फोर्स लग रही है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बता रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे होंगे। तो मैथमेटिकली तौर पर बेटा इसे लिखा जाता है F बराबर है क्यू नॉट ई बेसिकली तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जो कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज यानी कि F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब इसका यूनिट निकालना चाहेंगे तो यूनिट बेटा आपके पास क्या बनेगा, फोर्स हमेशा न्यूटन में और चार्ज कॉलम में, तो न्यूटन पर कॉलम
इसका ऐसा यूनिट आपके पास बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। हमारे पास ये एक वेक्टर मिकदार होती है बेटा, इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन होती है। एक और बात भी बेटा यहाँ एमसीक्यूज़ के तौर पर सुन लीजिए, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर फॉर्म में जो आपके पास मौजूद होती है, ये नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज। इसके बाद व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फैराडे ने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के बाहर किस तरह की है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा विजुअलाइज करने के लिए इसकी तस्वीर क्या होगी, किस तरह से हम इसकी शक्ल बना सकते हैं, तो एक इमेजिनरी स्केच दिया था फैराडे ने। वो क्या है बेटा स्केच, यहाँ पर देखिए, इमेजिनरी लाइंस ऑन विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बेटा, किसी भी एक चार्ज के बाहर फर्जी लाइंस जिनके ऊपर बेटा एक टेस्ट चार्ज हरकत करता है, मूव करता है, उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। इन्हें दूसरा भी नाम दिया जाता है बेटा लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा, लाइंस ऑफ फोर्स भी इनको नाम दिया जाता है। देखिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के बाहर ज़ाहिरी तौर पर एक फील्ड तो नज़र नहीं आती, लेकिन एक्सपेरिमेंटली तौर पर जब इसको देखते हैं बेटा, जब इसके करीब कोई एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो टेस्ट चार्ज एक फ़ोर्स महसूस करेगा। अब फोर्स किस तरह की लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन ही हमें बताएगी कि इसकी फील्ड लाइंस ऐसे होंगे। पॉजिटिव सोर्स चार्ज के बाहर एक यूनिट टेस्ट चार्ज रखा जाता है, तो बेटा ये यूनिट टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ इस तरह फोर्स महसूस करता है, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस का स्केच, फील्ड लाइंस की जो शक्ल है हमारे पास वो इस तरह की बनती है। अब ये वो लाइंस हैं जिसके ऊपर ये टेस्ट चार्ज हरकत करता है, यानी कि फोर्स महसूस करता है और बाहर की तरफ। बेटा अगर हमारे पास यूनिट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो इसीलिए पॉजिटिव से देखें, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये रिपल्शन की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स महसूस करता है। तो यहाँ एक बात जहन में रखिएगा कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज field lines are radially outward, radially outward। जहाँ पर भी देखें बाहर की तरफ रेडियल यानी कि 90 के जावे के ऊपर बिल्कुल नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज ये बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वहीं बेटा अगर आपके पास सोर्स चार्ज नेगेटिव है और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसकी वेसिनिटी के अंदर आकर रखते हैं, यानी कि इसके कुर्ब जवार के अंदर, इसकी फील्ड के अंदर आकर आप उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं, तो उस वक्त वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनवर्ड फोर्स महसूस करता है। इस तरह की लाइंस उसके लिए ड्रा की थी फॉर द फर्स्ट टाइम फैराडे ने, और ये स्केच सामने आया था जो जाहिर कर रहा था कि किसी भी एक नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में मौजूद होती हैं। तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड टू द चार्ज। ठीक है बेटा, ये रिजल्ट हमें यहाँ से मिलता है। अब अगर हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हों, पॉजिटिव पॉजिटिव हों या नेगेटिव नेगेटिव हों, हमेशा याद रखिए बेटा पॉजिटिव की वजह से सारी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी। जब नज़दीक रखे हुए किसी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस के साथ बेटा ये क्लोज होकर गुजरती हैं तो फील्ड लाइंस बेंड होना शुरू हो जाती हैं, कर्व्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा देखने में आया कि अगर सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे के करीब प्लेस कर देते हैं तो इनके दरमियान में मिडल में अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो किसी किस्म की फोर्स महसूस नहीं करता। अब अगर ये फोर्स महसूस नहीं करता, नो फोर्स, तो बात क्या सामने आती है बेटा, यहाँ फील्ड फ्री रीजन है, फील्ड फ्री रीजन है, ज़ीरो फील्ड पॉइंट है आपके पास, ज़ीरो फील्ड पॉइंट कंसीडर किया जाता है।
कि दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान में किसी किस्म की फील्ड मौजूद नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस और दूसरे पॉजिटिव चार्ज की वजह से आने वाली फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से ये फील्ड लाइंस कर्व्ड होती चली जाती हैं और ये मिडल वन जो रीजन होता है, मिडल पॉइंट जो होता है बेटा, ये फील्ड फ्री रीजन बन जाता है। सेम केस आप इसको नेगेटिव के लिए बना सकते हैं। इसके बाद थर्ड वन हमारे पास है कि अगर अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के करीब रख दिया जाए तो इनके दरमियान में मिडल पॉइंट के ऊपर, ये बेटा मिडल पॉइंट है आपके पास, फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। जहन में रखिएगा बेटा, फील्ड किस तरह का है, यूनिफॉर्म फील्ड है। जैसा कि हमने कैपेसिटर के बारे में देखा था कि इसकी दो प्लेट्स होती हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अपोजिट चार्ज, अगर चार्ज की मिकदार एक जैसी है तो उनके दरमियान में बेटा यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस पाई जाएंगी और फील्ड उनके मिडल वन रीजन के अंदर यूनिफॉर्म होगी। तो ये चौथा रिजल्ट हमारे पास बन जाता है। तो ये वो स्केचेस हैं, ये वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एक किसी भी चार्ज से फील्ड लाइंस किस तरह की होंगी। अब इनके लिए बेटा एक बात ज़हन में रखिएगा, इमेजिनरी हैं, फ़र्जी हैं, ख़यालाती हैं, तसव्वुराती हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जस्ट हम एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि हमारे पास अगर इस तरह की कोई स्केच हो तो हम इनको फील्ड लाइंस का नाम दे सकते हैं, जो कि फ़ैराडे ने फॉर द फर्स्ट टाइम दिया था। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या निकली, ये जो रिज़ल्ट सामने आए हमारे पास फील्ड लाइंस के, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बेटा। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्राम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। अगर फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व किया जाए तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हुई दिखाई दे रही हैं, स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं और नेगेटिव के ऊपर टर्मिनेट होती हुई या एंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहली ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ से मिलती है। दूसरी प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि जितना ज़्यादा चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी इससे बाहर जो आप फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे तो ये नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस उस चार्ज की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी, कर्व्ड लाइंस शो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बट स्ट्रेट लाइंस शो द यूनिफॉर्म फील्ड। अगर तो आपको फील्ड लाइंस कर्व्ड होती हुई दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, एक जैसी फील्ड नहीं है। अगर फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हैं बेटा तो जाहिर करेंगे कि फील्ड आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म है। ये तीसरी प्रॉपर्टी हमें यहाँ से मिलती है। फोर्थ वन प्रॉपर्टी, टेंजेंट ऑन अ कर्व्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ई। अगर तो हमारे पास फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि फील्ड लाइंस हमारे पास कर्व्ड बन रही हैं, तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर बेटा टेंजेंट ड्रा कर लें। टेंजेंट हमेशा जाहिर करेगा कि ई की डायरेक्शन क्या है। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर यहाँ बना लें तो ये टेंजेंट ई की डायरेक्शन को जाहिर करेगा। और ये मेथड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो और फील्ड लाइंस कर्व्ड हो हमारे पास। फिफ्थ वन प्रॉपर्टी, लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द बॉडी ऑफ द चार्ज, कि कभी भी फील्ड लाइंस को बॉडी ऑफ द चार्ज के अंदर, ये फील्ड लाइंस बॉडी ऑफ द चार्ज में एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पर देखें, जो बॉडी ऑफ चार्ज मैंने बनाया उससे बाहर आपको आउटर सरफेस के ऊपर फील्ड लाइंस दिखाई दे रही हैं, इंटीरियर द चार्ज आपको किसी किस्म की फील्ड लाइंस का कंसेप्ट नहीं मिल रहा, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी रखनी है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है बेटा, लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रांग एंड लाइंस आर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीकर। जहाँ जहाँ फील्ड मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, वहाँ फील्ड लाइंस आपको क्लोजर दिखाई देंगे। हेयर इज चार्ज के बाहर जितना ज़्यादा चार्ज के करीब रहेंगे उतना ज़्यादा आपको बेटा फील्ड लाइंस ज़्यादा मिलती हैं, जो जाहिर करती हैं कि फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे देखिए चार्ज से फासला बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे फील्ड लाइंस दूर होती चली जाती हैं। अब फील्ड लाइंस एक दूसरे से अपार्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें फील्ड कमज़ोर मिलेगा और फील्ड की स्ट्रेंथ भी बेटा घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो ये छठी प्रॉपर्टी थी। सातवीं प्रॉपर्टी, नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, उसकी वजह यह है कि ई की हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है। अगर तो बेटा दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दो हैं। ठीक है, क्रॉस करने का मतलब क्या है कि फील्ड लाइंस की मैग्नीट्यूड सेम है और उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ऐसा कोई कंसेप्ट वेक्टर के लिए हमने नहीं पढ़ा। वेक्टर के ऊपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो वेक्टर एक ही मैग्नीट्यूड रखता है और वेक्टर के पास एक ही बेटा डायरेक्शन होती है। एज वी नो, हमने ई के बारे में पढ़ा है कि ये वेक्टर है,
इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है, तो ई की मैग्नीट्यूड भी सेम एक ही होगी, इस ई की मैग्नीट्यूड भी एक रहेगी और इसकी डायरेक्शन भी बेटा एक होती है। अगर तो ये एक दूसरे को क्रॉस आउट कर लेती है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शंस दो हैं, जो कि फिजिकली तौर पर किसी वेक्टर के साथ हमने इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, तो वेक्टर के साथ इस तरह का सेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये था आज का हमारा बेटा छोटा सा टॉपिक, फील्ड ऑफ फोर्स हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट जो फॉर द फर्स्ट टाइम फैराडे ने दिया था, और किसी चार्ज के बाहर एक फील्ड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बेटा, ये फील्ड चार्ज के करीब ज़्यादा ताकतवर क्यों होता है, जैसे जैसे चार्ज को दूसरे चार्ज के करीब लेके जाते हैं ज़्यादा फोर्स महसूस करता है ना एक्सपेरिमेंटली तौर पर। तो इसको साबित करने के लिए बेटा इसने कंसेप्ट दिया था फील्ड लाइंस का, और ये सारी अंडरस्टैंडिंग उसने एक हाइपोथेटिकल यानी कि एक फ़र्जी तरीक़ाकार के ज़रिए से हमें समझाई थी, और ये प्रॉपर्टीज़ बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पिकआउट की जा चुकी हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।